हेलो दोस्तों, ये जेसीबी का एक्चुएटर है 205। और अगर इसमें एक्सीलेटर का प्रॉब्लम आता और यहाँ पे इको लिख करके नहीं आता डिस्प्ले में, आप देख पा रहे होंगे, तो क्या करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। इस मशीन में भी इक्वल जो लिखा हुआ दिख रहा आपको डिस्प्ले में, वो इक्वल लिखा हुआ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया है। और कैसे सॉल्व किया वो आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, हम आ गए इंजन के पास, और ये है एक्सीलेटर का गवर्नर, यानी कि जो कंट्रोल करता है इंजन के रेस को, वो ये चीज़ है गवर्नर। और यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस रॉड, ठीक है। वो गवर्नर में डिस्टेंस रॉड लगा हुआ है, और अगर इसमें 1 mm 2 mm 4 mm का भी अगर फ़र्क हो जाता है, यानी कि एडजस्टमेंट जो फ़र्क हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, इक्को लिख करके नहीं आएगा। तो दोस्तों, जब भी मशीन में ऐसी प्रॉब्लम हो कि डिस्प्ले पे इक्को लिख करके नहीं आ रहा है, और आप एक्सीलेटर का बटन जितना भी घुमा रहे हो, एक्सीलेटर नहीं हो रहा है, यानी कि इंजन रेस नहीं हो रहा है, तो आपको आ जाना गवर्नर के पास। और ये जो डिस्टेंस रॉड देख रहे हैं, आपको मैन्युअली हाथ से इसको आगे पीछे करके देखना है कि आपका डिस्प्ले पे इक्को लिख करके आ रहा है क्या। क्या होता है कि इसका एडजस्टमेंट जैसे उसमें लगा होता है, एडजस्टेंट जो रॉड है, वो रॉड क्या होता है, कभी कभी नट खुल करके, जो नट लगा हुआ दोनों साइड में उसको फिक्स करने का, वो नट कभी ढीला हो जाने के कारण ये रॉड जो होता है ऑटोमेटिक घूमता है, और फिर हमारा एडजस्टमेंट सेटिंग जो होता है वो सही नहीं रहता है, वो सेटिंग बदल जाता है इसका, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आएँ और ये रॉड को आगे पीछे करके देखें, और आगे पीछे करते ही आपका डिस्प्ले में इक्को लिख करके आ जाता है, तो समझ लीजिए यहाँ से ही प्रॉब्लम है, इस रॉड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस तरह से चेक करने के बाद भी अगर आपका इक्को लिख करके नहीं आ रहा है, तो गवर्नर जो लगा हुआ है, गवर्नर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वायरिंग, फ्यूज़, किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है फिर। तो दोस्तों, इस मशीन में तो बस उस रॉड से ही प्रॉब्लम था, जिसको हमने एडजस्टमेंट कर लिया है, और अब हमारा हो सकता है कि सही हो गया, क्योंकि अब इक्को आ रहा है यहाँ पे, और ये इक्को स्टार्ट होने के बाद ही आता है। अब इसको हम फुल रेस करके चेक कर ले रहे हैं कि अब सही से हमारी मशीन रेस हो रही है या नहीं हो रही है। हो रहा है। तो दोस्तों, अब इंजन परफेक्ट रेस हो रही है, यानी कि प्लस जो रेस होता है वो भी काम कर रहा है हमारा, और जो 8 तक रेस जाता है बटन से वो भी काम कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सब कुछ सही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।